हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है लर्निंग विद विनीत में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर। और ज़्यादातर लोग इस चीज़ों को लेके अटकते हैं, यानी कि जब वो वर्क कर रहे होते हैं तो उनके पास ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है और इस प्रॉब्लम का समाधान आपको यहाँ मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम समझ लेते हैं कि हम आज किस किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले होने वाला है अचीवमेंट, यानी कि अचीवमेंट को निकालते कैसे हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ आती है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। सेकंड चीज़ है कि हम ग्रोथ कैसे निकालेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और थर्ड नंबर पे है करंट रन रेट, यानी कि हमारी जो रन रेट है क्या चल रही है, कैसे निकालते हैं इसको, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चौथा है प्रोजेक्टेड सेल, अगर हमारी सेल इसी गति में चलती रही तो हम मंथ एंड पे कहाँ पर होंगे, ये भी हम फॉर्मूले के थ्रू निकालना सिखाएंगे। और लास्ट है हमारा रिक्वायर्ड रन रेट, अगर हमारा सेल का जो फ्लो है अगर किसी दिशा में चल रहा है तो अगर हमें टारगेट अचीव करना है तो किस गति से हमें डेली रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए होगी, तब हम उसको अचीव कर सकते हैं। हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी एक्सेल शीट पर और एक्सेल शीट पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अचीवमेंट से। अगर आपके पास एक टारगेट है और उसकी सेल दी गई है तो आपको अचीवमेंट निकालना है। मैं जानता हूँ दोस्तों, ये बहुत ही छोटी और बेसिक चीज़ है, बट काफ़ी लोग इस चीज़ में भी अटक जाते हैं। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसको इस बारे में अभी नहीं पता है। अगर आपको पता है तो ऑल द बेस्ट और आगे और चीज़ें को सीखिए, अगर नहीं पता है तो आप इसे सीखिए। तो दोस्तों, अचीवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है इक्वल टू, आपने जो सेल यानी कि आपकी जो सेल हुई है उसको डिवाइड कर दीजिए आपके टारगेट से, जो भी आएगा वो आपका अचीवमेंट होगा। अगर इसे हमें परसेंटेज में देखना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट 5 प्रेस कर दीजिए, उसके ऊपर आपको परसेंटेज देखने को मिल जाएगी। इसे हम अब नीचे ड्रैग कर देते हैं। तो ये हमारी परसेंटेज निकल के आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाली सीट पे जो है ग्रोथ। दोस्तों, हम परसेंटेज निकाल चुके हैं यानी कि अचीवमेंट निकाल चुके हैं। अब उसके बाद आता है ग्रोथ। तो ग्रोथ किस तरीके से निकालनी है, अब मान लीजिए मेरे पास में डेटा है, इसके अंदर एक अगस्त की सेल दी गई है और एक सितंबर की सेल दी गई है। अब मुझे कंपेयर करना है कि इस मंथ में ग्रोथ में रहा हूँ या फिर डी ग्रोथ में रहा हूँ। तो कंपेयर कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम करेंगे इक्वल। और दोस्तों, इसके ना दो फॉर्मूले होते हैं ग्रोथ को निकालने के। पहला होता है लेटेस्ट, यानी कि लेटेस्ट मेरा सितंबर चल रहा है तो अभी लेटेस्ट मंथ मेरा यही होगा। ठीक है, सितंबर को मैं डिवाइड करूँगा अपनी अगस्त की सेल से और उसमें कर दूंगा -1। ठीक है, अगर मैं इसे एंटर करता हूँ तो क्या आ गया, 70% ग्रोथ। अगर दोस्तों आपके अंदर ये भी सवाल चल रहा होगा कि -1 क्यों किया, ठीक है, तो उस -1 का भी मैं आपको हल बता देता हूँ कि ये लगाया क्यों जाता है। अगर मैं डायरेक्टली इसको डिवाइड कर देता हूँ किससे, अगस्त से, तो हमारे पास क्या आएगा 1.69। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो क्या आ रहा है दोस्तों, 170 आ रहा है। ठीक है, 170 आ रहा है, अभी 170 आ रहा है। अगर मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। अगर मैं इसमें से ये -1 अगर कर दूँ तो दोस्तों क्या रह गया, ये 0.69। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो हमारा जो ये वाला 70 है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से नज़र आने लग जाएँ। थोड़ा सा इसे इधर ले लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है। अब दोस्तों आप देखिए, ये जो नंबर है और ये वाला नंबर है ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट देखने को मिलेगा। और ये है 1, यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस नहीं कर रहे हैं, हम इसमें से 100% माइनस कर रहे हैं। अगर हमने 100% माइनस कर दिया, अगर देखिए मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट 5 करता हूँ तो 170% हो रहा है। तो इसमें से मैंने क्या किया, माइनस कर दिया 1, यानी कि अगर 1 को मैं सिंपल यहाँ पे 1 लिखता हूँ। ठीक है, सिंपल मैंने 1 लिख दिया। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो ये ऑटोमेटिकली 100 हो जाएगा ना। तो यही होता है ग्रोथ निकालने का फॉर्मूला, यानी कि लेटेस्ट सेल डिवाइडेड बाई ओल्ड सेल -1। ठीक है, इसको हम कर देते हैं नीचे तक ड्रैग, ये हमारी सेल निकल चुकी है। और दोस्तों दूसरा तरीका क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं इक्वल टू, एक ब्रैकेट पास करते हैं, देन लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई ओल्डेस्ट। देखिए दोस्तों, आप इन दोनों में फ़र्क देख सकते हो कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि हमारे जो दोनों फॉर्मूले हैं ग्रोथ निकालने के वो बिल्कुल सही हैं। आप यहाँ से फॉर्मूलों को देख सकते हो कि ये किस तरीके से निकालें और आप इन्हें समझ सकते हो।
अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो है करंट रन रेट। दोस्तों करंट रन रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर मान लीजिए मैं एक मैच का एग्जांपल लेता हूँ कि मैच चल रहा है, एक ओवर में 10 रन आए, एक ओवर में 5 रन आए, एक ओवर में 3 रन आए, तो हमारी रन रेट क्या होगी, यानी कि उसका एवरेज ही हमारा रन रेट होगा। तो अभी तक 27 दिन के अंदर अंदर हमारे पास ये जो सेल हुई है वो हुई है 65,39,270। ये पूरे महीने की सेल है, यानी कि 26 डे की सेल है। अगर मैं इसकी रन रेट निकालना चाहता हूँ तो दोस्तों क्या करूँगा, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 26 से, तो मेरा क्या होगा, रन रेट निकल जाएगी। ये परसेंटेज में दिखा रहा है तो इसे हम जनरल में कर लेते हैं, ठीक है। जनरल में करने के बाद अब इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। तो दोस्तों ये निकल चुका है, इसे हम कर देते हैं, इसके जो डेसिमल है वो हटा देते हैं, ये हमारी रन रेट आ गई। यानी कि पर डे मुंबई के अंदर 2,51,510 रुपये की सेल हो रही है, जो कि अभी तक 65 लाख पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी सेल कर रहा है मुंबई। दिल्ली, दिल्ली थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा नहीं, इसकी अगर मुंबई से कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा पीछे है। तो हमारा करंट रन रेट भी निकल चुका है। अब बढ़ते हैं हम प्रोजेक्टेड सेल की तरफ। प्रोजेक्टेड सेल के अंदर दोस्तों रन रेट हमें पहले से ही निकला हुआ मिलेगा यहाँ पे। अब हम कर लेते हैं प्रोजेक्टेड। अगर मुंबई एक दिन में 2,51,000 सेल करता है, अगर ऐसे ही करता रहा तो मंथ में कहाँ पहुँच जाएगा दोस्तों। तो मंथ में देखने के लिए हम क्या करेंगे, करंट रन रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे मंथ में जितने भी दिन हैंगे, यानी कि सितंबर के अंदर 30 डेज़ हैं तो हम 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा प्रोजेक्टेड स्कोर आ चुका है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो टारगेट है वो 70 लाख का है, बट हमारी सेल अगर इसी गति से चलती रही तो हम 75 लाख तक पहुंच सकते हैं। और दिल्ली के अंदर काफ़ी मतलब नीचे रह जाएंगे, 5 लाख 50 लाख का टारगेट मिला हुआ है, बट हम 31 लाख पे स्टॉप हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप अपनी प्रोजेक्टेड सेल निकाल सकते हो जब आपको रिक्वायरमेंट हो तो। और फाइनल है हमारा रिक्वायर्ड रन रेट। दोस्तों ये किस तरीके से निकलती है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। अब मान लीजिए प्रोजेक्टेड सेल तो हमने निकाल ली, बट कुछ कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने अभी तक काफ़ी धीरे गति से शुरुआत करी है। हालांकि हमारे पास तो अभी कुछ ही दिन रह गए हैं, यानी कि आज 27 है, अभी हमने क्या किया हुआ है, 26 तक की सेल है। 27 तो अभी चल ही रहा है, जब सारी सिटी की सेल क्लोज हो जाएगी 27 यानी कि ख़त्म हो जाएगा, जब 28 लगेगा तब हम 27 की सेल इसमें कैलकुलेट करेंगे। बट अभी है 26 तक की, तो 27, 28, 29, 30 यानी कि 4 दिन बाकी हैं, ठीक है। तो 4 दिन बचे हुए हैं। अगर यही चीज़ हम 15 दिन पहले करेंगे या फिर 10 दिन पहले करेंगे तो दोस्तों हम मतलब एक रिक्वायर्ड रन रेट निकालने के बाद में हम दिखा सकते हैं कि आपको इस गति से दौड़ना है। हम उन्हें दिखा सकते हैं कि आपको इस रन रेट से काम करना है। इससे क्या होगा, हमारे टारगेट अचीव होने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब करते हैं हम अपने रिक्वायर्ड रन रेट की शुरुआत। सबसे पहले हम करते हैं इक्वल टू पास, उसके बाद हम जाएंगे अपने टारगेट के पास। टारगेट पे जाने के बाद कर देंगे माइनस उसमें से हमारी सेल, यानी कि टारगेट माइनस सेल हो चुकी है। अब दोस्तों इन दोनों को हम कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर बंद, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे और डिवाइड कर देंगे हम कितने से, 4 से। यानी कि जितने भी दिन बचे हैं, ऐसा नहीं कि 4 से ही करना है, जितने दिन बचे हैं इस महीने में 4 दिन बचे हैं तो ये 4 से डिवाइड कर दिया मैंने। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। दोस्तों आपको कुछ वैल्यूज़ दिखेंगी ब्रैकेट के अंदर जो कि ये इंडिकेट करती हैं कि वो अपने टारगेट से बहुत ज़्यादा पहले से ही अचीव कर चुके हैं। यानी कि अगर आप देखोगे इसको, क्या है ये, कर्नाटका, कर्नाटका के अंदर बेंगलोर का जो टारगेट था वो था 20 लाख, और ये ऑलरेडी 69,80,000 अचीव कर चुका है। तो इसके रिक्वायर्ड रेट में क्या आ रहा है, माइनस, यानी कि इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये इतनी सेल डेली ड्रॉप करेगा ना तब भी वो अपना टारगेट अचीव ही कर लेगा, समझ रहे हो, इतनी सेल ड्रॉप करने के बाद भी। तो दोस्तों हमें यहाँ पे एक चीज़ करनी है, जिसके आगे, जिस सेल के आगे यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट के आगे ब्रैकेट आ रहा है यानी कि माइनस आ रहा है, उसके आगे लिख के आना चाहिए ऑलरेडी अचीव्ड। तो उसके लिए हम एक फार्मूला पास करते हैं। चलिए उस फार्मूले को यहाँ से तैयार करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये फार्मूला भी अच्छी तरीके से दिखे, ठीक है। शायद अब थोड़ा सा बेटर दिख रहा होगा। अब इसको हम एडिट कर देते हैं। यहाँ पे लगाते हैं पहले इफ़, ठीक है। इफ़ लगाया मैंने, ब्रैकेट दिया इफ़ का, और ये जो कंडीशन है मेरी ये तो इसी के अंदर रहेगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये लेस देन है 0 से, ठीक है, अगर ये लेस देन है 0 से तो क्या आ जाए, ऑलरेडी अचीव्ड, ठीक है। अदरवाइज अगर ये ऐसा नहीं है तो सेम चीज़ को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
कॉपी करने के बाद में हम इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम कर देंगे इसमें एंटर। दोस्तों जैसे ही एंटर किया है, अब मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, मैं सेलेक्ट करके ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देखिए जहाँ पे माइनस आ रहा था वो अब ऑलरेडी अचीव में बदल चुका है। इसको थोड़ा सा वापस रिसाइज कर लेते हैं ताकि हम सब पे अप्लाई कर सकें। ठीक है, ये देखिए जहाँ जहाँ पे ऑलरेडी अचीव्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो अपना टारगेट पहले से ही अचीव कर चुके हैं, उन्हें अब कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस अब वो काम करेंगे अपने इंसेंटिव के लिए। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे सवाल जो अक्सर आपके आगे आते रहते होंगे, और या फिर जो नए लोग हैं उनके आगे आएंगे, क्योंकि अगर आप सेल से रिलेटेड कोई काम करते हो तो उसके अंदर ये फील्ड की रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है। तो आशा करता हूँ आपने यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही में दोस्तों के साथ शेयर करिए और लर्निंग करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।